गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 के बच्चे ध्यान दें। क्लास 6 सीबीएसई साइंस हम लोगों का चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ चीजें हम लोग पढ़ भी चुके हैं, जैसे कि हम लोग का चैप्टर का नेम है, हम लोग का चैप्टर इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के अवयव, भोजन के घटक। तो हम लोग वी हैव ऑलरेडी learn about the components of food. Something we have learned that the main components of the food are mainly classified, mainly divided into five categories. They are carbohydrates, fats, vitamins, proteins and minerals. ठीक है, ये 5 भोजन के मुख्य घटक अवयव हैं। तो हम लोग इसमें ये इन सबको 1 by 1 पढ़ चुके। अब हम लोग को पढ़ना है टुडेज आवर टॉपिक इज दैट वी विल रीड टुडे बैलेंस्ड डाइट। हम लोग का टॉपिक है आज का बैलेंस्ड डाइट। ये जो कंपोनेंट ऑफ फूड में हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस्ड डाइट। इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे कि बैलेंस्ड डाइट क्या होता है, व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट। तो बैलेंस डाइट का डिफिनीशन है द डाइट ए डाइट विच कंटेन्स ऑल द प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट, यानी कि वह भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव उचित मात्रा में मौजूद हो। दिस इज नॉट ए सिंपल डाइट। ये सिंपल डाइट नहीं होता। सिंपल डाइट का मतलब इसमें कोई अवयव है तो कोई नहीं है। ठीक है, वैसा भोजन ये वो डाइट है जिसमें भोजन के सारे अवयव उचित मात्रा में मौजूद हो, उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, जिस डाइट में कोई अवयव मौजूद है कोई नहीं है, उसे हम लोग सिंपल डाइट कहते हैं, जैसे तैसे भोजन लेंगे। और जब सारे अवयव उचित मात्रा में मौजूद रहेंगे तो वैसे डाइट को बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट इसलिए जरूरी है कि बैलेंस डाइट को करने से हमारे शरीर के सेल्स को, सारी कोशिकाओं को, हाथ की कोशिकाएं, पैर की कोशिकाएं, टूथ सेल्स यानी कि बालों की कोशिकाएं, मतलब सारी कोशिकाओं को उनको जो एलिमेंट्स चाहिए वो मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे भोजन में सारे अवयव मौजूद होते हैं। ऐसा भोजन करने से हमारे शरीर के हर एक पार्ट को उनका जो रिक्वायर्ड एलिमेंट होता है, नेसेसरी एलिमेंट होता है, वो मिल जाता है। ठीक है, इस तरह ऐसा डाइट करने से हमारे शरीर का प्रॉपर ग्रोथ होता है, हमारी उचित वृद्धि होती है, हम हेल्दी रहते हैं, चुस्त दुरुस्त रहते हैं। ठीक है, जल्दी अपने को टायर्ड महसूस नहीं करते, जल्दी हम ओल्ड नहीं होते। ठीक है, ऐसे करके ओल्ड नहीं दिखते। ओल्ड अगर हम हो भी जाते तो ओल्ड नहीं दिखते। ऐसा भोजन करते रहने से हमारा हेल्थ मेंटेन रहता है। वी नीड फूड टू गेट एनर्जी एंड टू स्टे अलाइव, बट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस फॉर गुड हेल्थ आवर डाइट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट इन प्रॉपर क्वांटिटी। कह रहा है कि ऐसे तो हम लोग भोजन अपने आवश्यकता के लिए, ऊर्जा पाने के लिए, जीवित रहने के लिए कर लेते हैं, लेकिन हमारे शरीर की उचित वृद्धि के लिए हमें भोजन को प्रॉपर अनुपात में लेना जरूरी है। ठीक है, द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। और वैसा भोजन लेना चाहिए जिसमें भोजन के सारे अवयव मौजूद हों उचित मात्रा में। कह रहा है कि भोजन में हमारे रफेज भी होने चाहिए, रुक्षांश भी, भोजन में रुक्षांशों का होना भी, रुफेज का होना भी जरूरी है। क्योंकि रुक्षांश क्या करते हैं, रुक्षांश का मतलब कि छिलके युक्त पदार्थ, जो हमारे जो फल फूल से जो छिलके निकलते हैं सब्जियों से, रुक्षांश मतलब उन चीजों से है। तो ये क्या करते हैं कि वो रुक्षांश तो हमारे लिए उतने ज्यादा, मतलब कि उनसे न्यूट्रिएंट नहीं मिलता हमारे शरीर को, बट क्या करते हैं, मल मूत्रों के निष्कासन में वो मदद करते हैं। ठीक है, मल मूत्र जो है चिकना पदार्थ होता है, जो शरीर से हमारे जल्दी एक्सक्रीट नहीं हो पाता, उनके निष्कासन में क्या करते हैं कि ये रुक्षांश रुफेज जो होते हैं वो मदद करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे भोजन में उनका भी होना जरूरी है, अदरवाइज हमारे शरीर से मल मूत्र का अच्छे ढंग से एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा और हमें कब्ज की समस्या हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इन डिफरेंट एजेस एंड अकॉर्डिंग टू आवर वर्क वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर वी शुड टेक द डाइट अकॉर्डिंग टू आवर वर्क। ए ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स मोर प्रोटीन। कह रहा है कि विभिन्न जैसे हमारी उम्र की अवस्था होती है वैसे हमारे शरीर को डाइट की आवश्यकता होती है, आहार की आवश्यकता होती है, उसी अनुपात में और उसके हिसाब से कि कैसे भोजन चाहिए उस उम्र के हिसाब से। जैसे कि अगर हमारे काम और हमारी उम्र के हिसाब से हमारे
शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे कि किसी बच्चे को ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके शरीर में वृद्धि की जरूरत होती है, उसके शरीर की कोशिकाओं की ज्यादा मतलब की मरम्मत की जरूरत होती है, यानी कि उसके शरीर की, अगर बच्चा अच्छा ढंग से प्रोटीन युक्त पदार्थ लेगा, उसकी उचित वृद्धि होगी, उसकी क्या उचित वृद्धि होगी और उसका शरीर क्या होगा, शरीर का निर्माण होगा अच्छे ढंग से, ठीक है। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड मूंग, राइस, मिस्सी रोटी, केरल्स, बनाना, सत्तूज, वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स। ये सब वो जो मतलब कि एडिबल आइटम्स हैं जो हमारे शरीर को मतलब कि ये न्यूट्रिएंट अच्छा न्यूट्रिएंट्स देते हैं, प्रोटीन्स देते हैं। देयरफॉर इट इज नॉट नेसेसरी टू ईट एक्सपेंसिव फूड फॉर बैलेंस डाइट। कह रहा है कि इसलिए बैलेंस डाइट के लिए कोई हमें खर्चीला पदार्थ खाने की जरूरत नहीं है। हमारे मार्केट में भी पदार्थ मौजूद हैं, वो ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, लेकिन उनसे हमारी बैलेंस डाइट की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है अगर हम उस पर ध्यान दें तब, ठीक है। ईटिंग एंड कुकिंग द फूड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। भोजन को खाना और भोजन को पकाना, ये भी बातें मायने रखती हैं। इफ ईटिंग एंड कुकिंग इज नॉट इन प्रॉपर वे, देन दे लूज न्यूट्रिएंट्स सच एज इफ वी वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आफ्टर कटिंग, देन दे लूज सम विटामिन्स। कह रहा है कि यदि हम लोग भोजन को अच्छे ढंग से नहीं खाते हैं, अच्छे ढंग से उनको नहीं पकाते हैं, तो क्या होता है कि भोजन के पोषक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं पकाने के दरमियान, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर ले ले, यदि हम सब्जियों को काट के धोते हैं, काटने के पहले सब्जी को हम धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रूट्स को काटने से पहले हम धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग उसे काट कर धोते हैं तो क्या होता है, उस स्थिति में वेजिटेबल से, फ्रूट से पोषक तत्व वाटर में चले जाते हैं, ठीक है। पोषक तत्व मतलब कि पोषक तत्व कम हो जाते हैं उसमें से, उसके पोषक तत्व मतलब कि धोने के दरमियान ही गिर जाते हैं, पानी के साथ ही गिर जाते हैं, बहुत कम पोषक तत्व रह जाते हैं। द स्किन ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन्स विटामिन्स एंड मिनरल्स। वही बात कर रहा है कि कई भोज्य पदार्थों की स्किन में भी मतलब कि बहुत सारे विटामिन मतलब कि हुए रहते हैं और स्थित होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। जैसा कि कह रहा है कि आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चावल को जब हम पॉलिशर में पॉलिश कराते हैं तो लोग उसमें ब्राइटनेस आने के लिए, चमक आने के लिए, पॉलिश आने के लिए क्या करते हैं कि उसको बहुत ज्यादा क्रश करवा देते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा उसको मतलब कि क्रश करवा देते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा उसको रेत मतलब पॉलिश करने के दरमियान रेत दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि उसके ऊपरी सतह पर जो विटामिन और मौजूद होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो यही कह रहा है कि रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस, चावल को बार बार धोना, ठीक है। या मान लीजिए पानी से भी हम लोग चावल को जो बार बार धोते हैं। एंड पल्सेस में रिमूव मोर विटामिन्स एंड मिनरल प्रेजेंट इन देम। चावल और दालों को जो हम लोग पानी से बार बार धोते हैं तो उसके विटामिन्स क्या होते हैं, वाटर के साथ चले जाते हैं, बह जाते हैं, वाटर धोने के दरमियान वाटर में चले जाते हैं। समटाइम्स एक्सेसिव कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। कभी कभी भोजन को बहुत ज्यादा पकाना भी उनके न्यूट्रिएंट्स को लूज कर देता है, खत्म कर देता है। मेनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड देन थ्रोन अवे। कह रहा है कि बहुत सारे प्रोटीन और मिनरल नष्ट हो जाते हैं जब भोजन को पकाने के दौरान बहुत ज्यादा पानी का यूज किया जाता है। तो क्या हो जाता है, भोजन पदार्थों से पानी ऊपर फेंकने लगता है पकाने के दरमियान और बहुत सारे पोषक तत्व गिर जाते हैं। तो इट कैन बी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज कॉल्ड ओबेसिटी। कह रहा है कि हम लोगों को वसायुक्त ज्यादा भोजन भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। ज्यादा फैटी फूड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम एक बीमारी के शिकार हो जाते हैं जिसका नाम होता है ओबेसिटी, मोटापा, ठीक है। यानी कि मोटापा के हम लोग शिकार हो जाते हैं एक्सेस फूड लेने से। एक्सेस फैट, ओबेसिटी एक डिजीज होता है। ये क्या होता है, टेकिंग
पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि भोजन में पोषक तत्वों की कमी से किस प्रकार की बीमारियां होती हैं, किस प्रकार के रोग होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। Sometimes our food does not contain proper nutrients or may not contain a particular nutrient। कह रहा है कि कभी कभी हमारे भोजन के सभी तत्व उचित मात्रा में मौजूद नहीं होते हैं, या कभी कभी कुछ मौजूद है तो कुछ मौजूद नहीं होते हैं, ऐसा होता है, ठीक है, या कोई खास तत्व भी मौजूद नहीं होते हैं। इन दिस कंटिन्यूस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफर फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। यदि ऐसा होता रहा, अगर हम लोग भोजन लेते तो उसमें एक प्रकार के तत्व को हमेशा नहीं ले पाते हैं, किसी खास प्रकार के तत्व को, तो क्या हो जाता है, उसकी कमी हमारे शरीर में हो जाती है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, और उसकी डेफिशिएंसी से उससे संबंधित रोग हमारे शरीर में हो जाते हैं। जैसे डिफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी, यानी कि एक या अधिक तत्वों की कमी हमारे शरीर में क्या करता है, बीमारियां पैदा करता है या अनियमितताएं, गड़बड़ियां पैदा करता है। द डिजीजेज दैट अगर टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेज। कह रहा है कि वैसी बीमारियां जो पोषक तत्वों के भोजन में लंबे समय तक पोषक तत्वों के अभाव से होती हैं, उन्हें डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं, ठीक है, यानी कि उन्हें पोषण मतलब कि पोषण जनित रोग कहते हैं, यानी पोषण संबंधी रोग कहते हैं उन्हें, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम उन्हें कुपोषण भी बोल सकते हैं, पोषण जनित रोग से बोल सकते हैं, यानी कि जो पोषण के अभाव में हो जाती है, ठीक है। If a person does not get enough proteins in his diet for a long time, that person is likely to have stunted growth, discoloration of hair, skin diseases, swelling of face and diarrhea। कारण कि यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन ज्यादा समय तक नहीं लेता है, तो ऐसा व्यक्ति स्टंटेड ग्रोथ, उसकी वृद्धि रुक जाती है, मतलब कि छोटे कद का हो जाता है। डिस्कोलरेशन ऑफ हेयर, ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं, असमय झड़ने लगते हैं, असमय पकने लगते हैं। क्या होता है, उसकी स्किन डिजीज, मतलब कि उसकी क्या त्वचाएं, उससे त्वचा संबंधी रोग होते हैं, उसके चेहरे फूल जाते हैं, एंड डायरिया, और कभी कभी तो वो डायरिया बीमारी का शिकार हो जाता है। इफ वी डू नॉट टेक कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन रिच फूड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली। कह रहा है कि यदि हम लोग लंबे अंतराल तक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भोजन में नहीं लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारी वृद्धि एकदम पूर्णतः रुक जाती है। सच ए पर्सन बिकम्स वेरी लीन एंड वीक, ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला दिखता है। सम डेफिशिएंसी डिजीजेज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स आर गिवन इन फॉलोइंग टेबल। कह रहा है कि कुछ डेफिशिएंसी डिजीज, कुछ पोषण जनित बीमारियां, ठीक है, कुछ कुपोषण संबंधित बीमारियां, पोषण जनित बीमारियां नीचे टेबल बनाकर दी गई हैं, जो कि विटामिन्स और मिनरल्स के अभाव में होती हैं। इनको हम लोग देखते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल, कुछ रूमों को देखते हैं हम लोग। इधर चार्ट बना है विटामिन्स एंड मिनरल्स का, इधर है, इधर डेफिशिएंसी डिजीज का है, इधर सिम्टम्स का है, ठीक है। इसमें दे रहा है विटामिन ए, अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो हमारी लॉस ऑफ विजन हो जाती है, यानी कि हमारी देखने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। 3 चार्ट बना है ऐसे करके। अगर हमारे भोजन में विटामिन ए की कमी रही तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ विजन, यानी कि हमारे देखने की
क्षमता कमजोर हो जाएगी, पूर्णतः खत्म भी हो जा सकती है। इसके लक्षण है पुअर विजन, यानी हमें कम दिखने लगेगा, और कम दिखते दिखते क्या हो जाएगा, हमारी देखने की क्षमता ही एक समय पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, लॉस ऑफ विजन इन नाइट, जिसे हम लोग बोलते हैं कि रतौंधी जिसे बोलते हैं, ठीक है, रात में कम दिखता है, ये भी लॉस ऑफ विजन का लक्षण है। यानी कि अगर हम लोग नहीं खान पान पे ध्यान देंगे, वो एलिमेंट नहीं लेंगे अपने भोजन में, तो धीरे धीरे हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग लॉस ऑफ विजन के शिकार हो जाएंगे, हमारी दृष्टि एकदम चली जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विटामिन बी। अगर भोजन में हमारे विटामिन बी नहीं है तो क्या होगा, अगर भोजन में विटामिन बी नहीं है तो हम बेरी बेरी रोग के शिकार होंगे। बेरी बेरी एक रोग होता है, एक डिजीज होता है, हम उसके शिकार हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी, इसमें मांसपेशियां हमारी कमजोर हो जाती हैं। वीक मसल्स, वीक मसल्स, ठीक है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, यानी कि हमारे शरीर में बहुत कम ऊर्जा रह जाती है। कोई भी काम करते हैं हम लोग को थकान महसूस होती है, बार बार थक जाते हैं थोड़ा सा ही काम करते करते। नेक्स्ट है विटामिन सी। अगर हम लोग देख रहे हैं विटामिन सी की कमी से स्कर्वी यानी ब्लीडिंग गम्स, वुंड, ब्लीडिंग गम्स मतलब मसूड़ों से क्या होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। मसूड़ों से लगातार रक्तस्राव होता है, ब्लीडिंग होता है। अगर घाव हो जाते हैं तो सूखने में टाइम लेते हैं, लंबा समय लेते हैं, उस टाइम लॉन्गर टू हील, लंबा समय लेते हैं सूखने में। अगर घाव हुए हो जाते हैं तो ये विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी की कमी से क्या होता है कि विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में रिकेट नाम की बीमारी होती है, जिसे हम लोग एक तरह से सूखा रोग भी कहते हैं। इस रोग में क्या होता है कि बोन्स बिकम वीक, यानी हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाती है, एकदम दुबली पतली हो जाती हैं, हम लोग एकदम सूखे सूखे जैसे मालूम पड़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ये तो हम लोग विटामिन देखेंगे कि विटामिन की कमी से ये होते हैं। हम विटामिन के साथ हमारे भोजन में मिनरल्स भी जरूरी होते हैं। तो कुछ मिनरल्स हैं जिनके अगर हमारे शरीर में जिनका अभाव रहेगा, लैकनेस रहेगा, तो हमारे शरीर में तरह तरह की व्याधियां होंगी। जैसे कि अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी रहेगी, हमारे भोजन में जो डाइट लेते हैं, आयरन की अगर भोजन में कमी रहेगी, डेफिशिएंसी रहेगी, तो हमारा शरीर एनीमिया रोग का शिकार हो जाएगा। ठीक है, वी हैड टू सफर विद द डिजीज एनीमिया, एनीमिया रोग के हम शिकार हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में इस रोग में क्या होता है कि वीकनेस हो जाता है, कमजोरी हो जाती है, थकान महसूस होती है, बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है, स्वेलिंग होता है। और खून की कमी से इस रोग का, एनीमिया को हम हिंदी में अरक्तता भी बोलते हैं, इसका हिंदी मीनिंग है अरक्तता। इसमें शरीर में हमारे खून नहीं रह जाता, हमारा शरीर खून के अभाव में फूल जाता है, फूला मालूम पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे शरीर को जो नेक्स्ट मिनरल की जरूरत होती है, कैल्शियम। कैल्शियम का अगर हमारे शरीर में अभाव होता है, जो भी उजले हमारे बोन्स वोन्स हड्डियां जो भी उजली दिखती है, वो सब कैल्शियम से बनी होती है। अगर हमारे भोजन में कैल्शियम का अभाव हो जाता है तो क्या हो जाता है, बोन्स एंड टूथ डीके, हड्डियां असमय टूटती फूटती हैं, दांत हमारे असमय झड़ने लगते हैं। ठीक है, हमारे भोजन में कैल्शियम के अभाव से बोन एंड टूथ डीके होता है। इसी स्थिति में सिम्टम भी सेम है कि मतलब कि दांत असमय झड़ने लगते हैं, पहले झड़ने लगते हैं, और वीक बोन्स, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, असमय टूटने फूटने लगती है। अब नेक्स्ट जो मिनरल है हम जो कि हमारे भोजन में होना चाहिए, अगर हम लंबे समय तक नहीं ले पाते, हमारे भोजन में उस मिनरल का अभाव हो जाता है, तो उसके कमी से नेक्स्ट मिनरल है आयोडीन। अगर हम लंबे समय तक अपने भोजन में आयोडीन का सेवन नहीं करते हैं, नहीं ले पाते हैं, तो हमें ग्वाइटर रोग हो जाता है, ग्वाइटर बीमारी हो जाती है। इस बीमारी का लक्षण ये है कि मेंटल डिजेबिलिटी इन चिल्ड्रन, बच्चों में मानसिक अनियमितता हो जाती है, मानसिक अनियमितता, मानसिक गड़बड़ी शुरू हो जाती है। ठीक है, और ग्लैंड इन नेक स्वॉलेन, और गले की ग्रंथियां फूल जाती है, यहाँ पे फूला हुआ है, एकदम उठा हुआ मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो यही सब है
ये हमारे इसका टॉपिक है डेफिशिएंसी डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीजेज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स यानी कि इनके कमी से हमारे शरीर में होने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से समझ लेंगे।